वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ईडी की पूछताछ में कमलेश सिंह ने किए कई बड़े खुलासे। कांग्रेस सीईओ जयकुमार राम से उसी किसी अभिषेक ने मिलाया। जी हाँ, उसे किसी अभिषेक ने मिलाया और अभिषेक ने खुद को बताया था जयकुमार राम का भाई। खुलासे के बाद अभिषेक की तलाश में जुटी है ईडी। कमलेश ने सहयोगी विकी जायसवाल, उमेश उरांव और अरविंद साव का भी नाम ईडी को बताया है। इन खुलासों के बाद काके अंचल इलाके में बढ़ेगी ईडी की दबिश, लेकिन उससे पहले टीवी 45 खोलेगा अभिषेक की कुंडली। उमेश उरांव, अरविंद साव की कुंडली भी टीवी 45 के पास मौजूद। एक एक कर ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे सबका सच। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्ट और बड़ी जानकारी के साथ आपके बीच, जहां पर ईडी की पूछताछ में कमलेश सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जी भारती जी, देखिए, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी कि ईडी की दबिश, ईडी की गिरफ्त में है कमलेश और इसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई राज बाहर आ सकते हैं और ये हो गया। कई नामों का उजागर किया है कमलेश ने, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, कई नाम उसने गिन गिन कर बताए हैं। नाम हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे भारती जी? देखिए, कमलेश से ईडी ने कल लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की और उस पूछताछ के दौरान कमलेश ने कई नाम जो है वो अपने नाम जो है वो उगले हैं। कई नाम ऐसे बताए हैं जिन नामों की चर्चा ईडी के पास अब तक नहीं थी। जी, तो ईडी की पूछताछ में, ईडी की जांच में, कि कमलेश की जमीन में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो कांके के सीईओ जयकुमार राम की भी थी। लेकिन जयकुमार राम और कमलेश के बीच पुल का काम एक ने किया, हम था अभिषेक। अभिषेक जो है उसको कमलेश कुमार राम का भाई बताता था। कुमार राम से कमलेश की मुलाकात करवाई थी। ईडी जो है वो काके अंचल की कई सीसीटीवी फुटेज पूछ रही है कि आखिर अभिषेक है कौन और वो कौन सा अभिषेक है जो जयकुमार राम के लिए पैसे लेता था। जी। इसके अलावा कमलेश ने यह भी बताया कि आदिवासी जमीनों में हेरफेर के लिए उसने किसी उमेश उरांव का सहारा लिया था जो कि कांके के इलाके में ही रहता है। उमेश उरांव के अलावा किसी अरविंद साव का भी उसने जिक्र किया है कमलेश ने। कोई एक अरविंद साव है, जिस अरविंद साव ने जो है कमलेश की मदद की थी जमीनों पर कब्जा करने के लिए। आदिवासी जमीनों पर कब्जा करने के लिए उमेश उरांव और अरविंद साव, इन दो लोगों का कमलेश है वो सहारा लेता था कांके इलाके में। तो इन दो लोगों की भी अभी तलाश चल रही है और जल्द ही कांके अंचल में ईडी की टीम दे करके और उमेश उरांव, अरविंद साव, अभिषेक, इन सब का खुलासा करेगी। कुमार राम के कई ऐसे भाई हैं, मुंह बोले भाई हैं, फुफेरे चचेरे इस तरीके के भाई, जिन्होंने गलत तरीके से सरकारी नौकरी ली है और इन लोगों का भी खुलासा बहुत जल्द टीवी 45 बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करेगा, क्योंकि जयकुमार राम के लिए वसूली का काम और लाइजनिंग का काम यही लोग करते थे। इसके अरविंद साव, उमेश उरांव और जो अभिषेक का जिक्र है, अभिषेक का पूरा कच्चा चिट्ठा भी टीवी 45 बहुत जल्द खोलने वाला है। वहीं और उमेश उरांव का भी पूरा कच्चा चिट्ठा कि आखिर कैसे ये लोग जमीन लूट करते थे, आदिवासियों की जमीन किस तरीके से लूटते थे, किस तरीके से आदिवासियों को उनकी जमीन से वंचित कर दिया जाता था और कैसे ये अपना एक एजेंडा लेकर के जमीनों पर कब्जा करते थे। ये तमाम चीजों का खुलासा बहुत जल्द टीवी 45 विद एविडेंस करने वाला है। जी बिल्कुल भारती जी, देखिए, जांच जो है ना कई मरहलों से होकर गुजरती है और ईडी की जांच भी कुछ इसी तरह से है। छठा समन था और इससे पहले ईडी कई बार जा चुकी थी और धीरे धीरे मामले का खुलासा कर रही थी। ईडी कई मरहलों से होकर गुजरी। अब देखिए, कहा जा रहा था जब ईडी ने कमलेश को गिरफ्तार किया तो कहा जा रहा था कि कमलेश बहुत किसी के नाम बताएगा, कई राज से पर्दे उठेंगे और नामों को उन्होंने बताया भी। लेकिन अब क्या लग रहा है भारती जी, क्या इन नामों का सिलसिला यहीं पर थमेगा या फिर आगे भी बहुत कुछ अभी होना बाकी है? क्या अभी तो खेल शुरू हुआ है जी। मैं आपको बता रहा हूँ, ईडी जो है वो फिलहाल इसमें जुटी है कि जयकुमार राम की पोस्टिंग हुई कैसे। मतलब जयकुमार राम नाम को मंचल में थी, लेकिन अचानक से रातों रात उस नोटिफिकेशन को चेंज करके और उसके बाद इनकी पोस्टिंग कांके में की गई थी। तो उसके पीछे का किसने जयकुमार राम के लिए लाइजनिंग की थी। इसके अलावा जयकुमार राम के वो भाई कौन से हैं जो अंचल में उनके लिए वसूली किया करते थे। अब एक कौन है
जो कमलेश को जय कुमार राम से मिलवाने वाला था, जय कुमार राम और कमलेश के बीच की कड़ी अभिषेक है। तो इन सब का जो खुला वो ईडी फिलहाल जुटी हुई है। तो फिलहाल इंतजार किया जाना चाहिए कि आखिर इसमें और होते हैं। लेकिन एक बात ये है कि अंचल इलाके में ईडी की तफ्तीश अभी लगातार बढ़ेगी। जिन नामों का हमने जिक्र किया उन तमाम नामों का जो कच्चा चिट्ठा है वो ईडी अभी खंगाल रही है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनकी ग्राउंड जीरो से TV-45 के पास है। तो सोमवार से TV-45 जी जी एक करके इन तमाम चेहरों को बेनकाब करेगी। बिल्कुल, ईडी अपना काम कर रही है और हम भी जो नाम सामने आए हैं उसको लेकर के भी दर्शकों के बीच पहुंचेंगे और पूरा काला चिट्ठा जो है उनका दर्शकों को बताएंगे। बहुत शुक्रिया भारती श्री पूरी जानकारी साझा करने के लिए। देखिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने